परचम के ऊपर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तस्वीर भी थी। अस्तग़फिरुल्लाह, परस्ती बुत परस्ती से भी ज़्यादा खतरनाक है। शख्सियत अब आ गई होगी और शायद ये बातें बोलता हुआ मैं उन्हें ज़हर लग रहा हूँगा। उसकी वजह ये है कि काम को भी सीधा बना करके पेश करना, यानी कि अपने लीडर के किए हुए गन को 804 का जूता बनाकर उसे चूम रहा है, उसे जो है वो किस कर रहा है। नस्ल की रिवायत तीसरी नस्ल के मजहबी अकायद बन जाते हैं। ये बात बाकायदा हमें देखने में आ रही है। हमें ऐसा दौर देखना पड़ रहा है, हम इस दौर में जी रहे हैं कि फितने मुसलसल हम देख रहे हैं और वो देख-देख कर हमें यकीन नहीं आता कि यार ये काम इंसानों के हैं, यानी कि हैवानों वाली जो हरकतें हैं, वो अब इंसान करने लग गए हैं। शख्सियत परस्ती का ऐसा जिन हमारी रगों के अंदर दौड़ रहा है कि हम शख्सियत परस्ती के अंदर मुब्तला होकर हर वो काम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो काम यकीनन इंसानों के नहीं है बल्कि हैवानों से भी बदतर काम है वो। ये वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, खाने काबा की दीवार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम को लगाया गया और ना सिर्फ इस सियासी जमात के परचम को खाने काबा की दीवार पे लगाया गया बल्कि इससे आगे बढ़ के इस परचम के ऊपर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तस्वीर भी थी। अस्तगफिरुल्लाह यार, क्या मनाज़िर, मतलब हम जो है वो सोच नहीं सकते थे कि यार इंसान जो है वो इस हद तक भी गिर सकता है। इसीलिए समझदार लोगों ने कहा था कि शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से भी ज़्यादा खतरनाक है। शख्सियत परस्ती का जो मर्ज़ है वो बुत परस्ती से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि बुत के अंदर दिमाग नहीं होता, जबकि शख्सियत के अंदर जो है वो दिमाग होता है और वो अपने दिमाग के थ्रू जो है वो इस फितने को आगे से आगे फैला रहा होता है। और शख्सियत परस्ती का जो अंजाम है, वो अंजाम कुछ ऐसा है कि जब तक वो शख्सियत मर ना जाए कि जिसकी परस्तिश आप कर रहे हैं, ये शख्सियत परस्ती ख़त्म नहीं हो सकती। या दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे हिदायत दे। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनके दिल में ये बात आ रही होगी और शायद ये बातें बोलता हुआ मैं उन्हें ज़हर लग रहा हूँगा। उसकी वजह ये है कि माज़ी में पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी मिसालें हमने ऐसी देखी कि अपने लीडर के किए हुए उल्टे काम को भी सीधा बना करके पेश करना, यानी कि अपने लीडर के किए हुए गन को, पखाने को, गिलाज़त को जो है वो ज़मज़म बना के, शहद बना करके पेश करना, सियासी वर्कर्स ने अपना वतीरा बना लिया था। और एक वक़्त था हमने देखा कि यार लोग कहते थे कि यार फलाँ लीडर ने जो है वो ये गलती की है, मुल्क को ये नुकसान पहुँचाया है, ये चोरी की है, ये जो है वो बुराई की है, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, यानी कि तस्लीम करने का मादा रखते थे। फिर वक़्त बदल गया और सियासत के अंदर जो है वो गालम-गलोच की, बदतमीज़ी की सियासत आ गई। अब ये होने लग गया है कि अगर एक पार्टी का वर्कर दूसरी पार्टी के वर्करों को कहता है कि यार तेरे लीडर ने ये गलत काम किया है, ये बुराई की है, तो बदले में दूसरी पार्टी का वर्कर जवाब देता है कि चल मेरे लीडर ने तो ये किया है ना, लेकिन तेरे लीडर ने तो इससे बढ़ के ये बुराई की है। यानी कि गलत को समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए भी हम जो है वो इस बात पर डटे हुए नज़र आते हैं कि नहीं जी, अगर बुराई है मेरे लीडर में, काला चोर है मेरा लीडर, लेकिन है तो मेरा लीडर ना। तो मतलब शख्सियत परस्ती का जो बुत है, वो हमने जो है वो अपने साथ रखे हुए हैं। आप देखें, आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मैं मज़ीद भी जो है वो इन इमरानी परस्तारों के लिए जो है वो क्लिप्स लगा रहा हूँ, पिक्चर्स लगा रहा हूँ। आप इस वक़्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक शख्स है। शक्ल से आप इसको देखें कि यार पढ़ा-लिखा, बाशऊर लग रहा है, लेकिन हरकत देखिए, कैदी नंबर 804 का जूता बनाकर उसे चूम रहा है, उसे जो है वो किस कर रहा है। यार कितनी मतलब गिलाज़त की बात है यार। आप इस जूते को जो है वो मतलब क्या समझ रहे हो? अपने लीडर की शख्सियत परस्ती में इतने घटियापन तक गिर गए हो यार। इसी तरीके से जो है वो बाबा जूते बना रहा है तो बाबा के कैदी नंबर 804 के जूते जो है वो बिकना बंद ही नहीं हो रहे। मुझे एतराज़ नहीं है, काम कीजिए, कारोबार कीजिए, लेकिन यार मैं इस वक़्त जो बात कर रहा हूँ, वो शख्सियत परस्ती के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कौमे यूथ जो है वो किस किस्म की तैयार हो चुकी है। अच्छा, मुक़द्दस मकामात तक को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वो बेइज़्ज़ती कराई है, यानी कि गज़ब बेइज़्ज़ती हो गई है पाकिस्तान की यार। एंड हो गया, यानी कि यार पूरी दुनिया के सामने सर शर्म से झुका दिए हैं कि यार इंसान नुमा ये जानवर किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि इनकी हरकतों से मुक़द्दस मकामात तक भी महफूज़ नहीं है। बड़े अफ़सोस का मकाम है यार।
इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आपको ये बात भी बता दूँ कि एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है और दूसरी नस्ल की रिवायत तीसरी नस्ल के मज़हबी अकाइद बन जाते हैं। और ये बात बाकायदा हमें देखने में आ रही है, हमारे तजुर्बात में ये बातें शामिल हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। गुज़िश्ता आप 10-12 साल उठाइए, आप मुल्क की सियासत के ऊपर नज़र दौड़ाइए, आपको पता चलेगा कि यार हम जो है वो कितनी घटिया दर्जों तक पहुँच चुके हैं अपने लीडरों का दिफ़ा करने में। और लीडरों के दिफा में हम इतने आगे बढ़ चुके कि मुल्क इसकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की बुनियादें, असासें, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इसी तरीके से मुक़द्दस शख्सियात, मुक़द्दस मकामात, कोई चीज़ भी हमसे जो है वो हमारे शर से जो है वो महफ़ूज़ नहीं रही है। तो बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बातें हैं अगर समझदार आप हों तब। लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस वक़्त इस वीडियो को देख लेने के बाद भी अपने ज़हनों के अंदर बहुत सारी भड़ास लिए बैठे हुए हैं, उनके दिलों के अंदर जो है वो इस वक़्त चिंगारियाँ उठ रही हैं और वो वीडियो के फ़ौरन बाद जो है वो कमेंट्स की सूरत में अपनी चिंगारियों को बुझाने की कोशिश भी करेंगे। कोई बात नहीं है, आप वीडियो के बाद जो है वो अपनी भड़ास निकाल लीजिएगा, उससे मुझे कोई गर्ज़ नहीं है।